हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एसएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर की सीरीज में आपका एक बार फिर से वेलकम है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर 160 तक। और आज आपका एक क्वेश्चन जो करेंगे, और ये लेक्चर नंबर 8 है। और आज के लेक्चर में आपके दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन मिलेंगे। और इस ऑल ओवर सीरीज में आपको सारे के सारे मिलेंगे, कोई दिल्ली पुलिस या फिर आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, वो सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी वगैरह जो भी हैं, टीयर 1 टीयर 2 सभी के मिलेंगे। तो पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से डाउनलोड करोगे? शिक्षा युग ऐप पे जाओ, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अवेलेबल हो जाएगा, क्वेश्चन और सॉल्यूशन। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आप अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। तो आप प्ले स्टोर से शिक्षा युग ऐप डाउनलोड करो और इनके क्वेश्चन के सॉल्यूशन आप साथ के साथ लिख सकते हो, यानी पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से अपने हैंड रिटन नोट्स आप बना सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का, ए 9 डिजिट नंबर, ये 9 डिजिट का कोई नंबर है, इज डिविजिबल बाई 72। 72 से डिविजिबल है। 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72, यानी कि 8 गुणा में 9 कितने होते हैं? 72। तो 72 से ये विभाज्य है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये कोई संख्या दे रखी है रूट के अंदर 7x माइनस 3y, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको क्या पता है, अगर 72 से डिवाइड है तो 8 और 9 से, 8 और 9 से जब भी कोई संख्या डिवाइड होगी तो आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 3 डिजिट का ही मैटर होता है, लास्ट 3 डिजिट का। तो यहाँ पे लास्ट का 3 डिजिट का, लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। यहां से अगर लास्ट 3 लेते हैं, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट का मतलब क्या है? 8, 7 और यहाँ पे y है। तो y की वैल्यू देखते हैं क्या रखेंगे। अगर 8 से हम भाग करेंगे, 8 एकम 8, 8 कट जाएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा और फिर यहाँ 7 बचेगा, यानी कि, और यहाँ अगर मैं 2 रख दूं, 8 नहीं में 72, तो यहाँ y की वैल्यू 2 मुझे पुट करनी पड़ेगी। तो यहाँ y इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। क्या मिल गया? 2। तो बार बार ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, फिर भी मैंने एक बार बिल्कुल जीरो लेवल से बता दिया है। तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे? y की वैल्यू 2 रखेंगे। अब जो संख्या दी रखी है ना आपको, ये दे रखी है 8, 9, 5, 6, 3, x, 8, 7 और यहाँ पे 2 रख देंगे। क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। अब क्या करना है? 9 से डिविजिबल करना है। 9 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या है कि संख्याओं का योग है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 9 तो 9 से कट ही जाएगा, 6 और 3 9 भी कट जाएंगे, कितने से? 9 से। और 7 और 2 9 9 से कट जाएंगे, कितने बच गए? 8 बच गए और 5 बच गया, 8 बच गया। 8 8 16, 16 5 21, 16 5 21, 21 में कितना जोड़े कि अगली संख्या क्या आ जाएगी कि 27 आने चाहिए। 9 दूनी 18, 9 23 27, 9 चौके 36। तो यहाँ 21 बच गए। तो इसकी वैल्यू अगर मैं 6 रख देता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 8 8 16, 16 5 21, 21 6 27। तो ये 27 कट जाता है, हाँ जी कट जाता है। तो x इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? x इज इक्वल टू हो गया जी 6। अब कंडीशन क्या थी? रूट 7x माइनस 3y। अब हमें क्या करना था? रूट के अंदर 7x माइनस 3y को सोल्व करना है। तो कर देंगे बच्चे, क्या बात हो गई। तो यहां से x की वैल्यू 6 7 42 माइनस 3 दूनी 6, 42 में से 6 गए 36, 36 का रूट निकाल देंगे, 6 आ जाएगा। दैट्स ऑल। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 6। बिल्कुल इजी है और बिल्कुल मैंने स्टेप टू स्टेप बताया है। तो जिन बच्चों का मैथ वीक है ना, वो घबराए नहीं, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप मैंने ये बताया है। इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142, 142। इफ द नंबर, ये कोई नंबर दिया है और लास्ट में 2 डिजिट पी क्यू दिए हैं, इज डिविजिबल बाई 99। 99 का मतलब क्या होता है कि वो संख्या 9 और 11 से भाग जाएगी। 9 और 11 से भाग जाएगी। मिसिंग नंबर है पी और क्यू। क्या हो सकते हैं आपके मिसिंग नंबर? पी और क्यू। अब 11 से और 9 से भाग जाने का मतलब आपका, मैं संख्या लिख देता हूं आपके आगे, एक बार मैं मोटे मोटे अक्षरों में लिख देता हूं। 6 5 2 3 6 7 8 और P और ये है आपका Q। अब P और Q की जगह हमें क्या रखना है वो भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि 9 से भाग जाने के लिए हमें क्या चाहिए? संख्याओं का योग हो 9 से भाग जाना चाहिए। तो 9 से योग भी कर सकते हो आप डायरेक्ट, और आप क्या कर सकते हो? 9 से जो कटता है उसको काट सकते हैं। जैसे कि मैं काट सकता हूं, 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 9 कट गया, और इसके बाद क्या बचता है? 6 5 और 8 बच जाते हैं।
तो 6 और 5 कितने हो गए 11, 11 8 कितने हो गए 19, कितने हो गए इनका देखो 6 और तो सारे कट गए, तीनों सॉरी ये कितने थे 6 3 9 7 2 9 और कुछ कटता नहीं था, 9 से भाग जाने वाली कोई संख्या बनती नहीं थी। तो यहाँ से देखेंगे 6 5 11, 11 8 कितने हो गए 19, तो 19 तो ये हो गए। आगे पी क्यू है तो 9 दूनी 18, 9 30 27, तो यहाँ मैं पी क्यू की वैल्यू क्या रखूंगा 8 रखूंगा ना, तो ये फिर कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 27। क्लियर है? तो 19 प्लस 8 रखने पर कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे, जो कि 9 से कटता है, यानी कि पी क्यू की वैल्यू 8 आएगी। पी क्यू की वैल्यू कितनी आएगी 8 आएगी। तो अब देखें 4 4 8, यहाँ भी 8 है, 6 2 8 ये भी 8 है, 2 6 ये भी 8 है, 3 5 8 है, यानी कि कोई भी एक ऑप्शन हो सकता है। अभी क्लियर नहीं है होगा क्या, बिल्कुल क्लियर नहीं है, लेकिन संख्याओं का योग है ना, पी क्यू का योग 8 है और सभी में 8 हो जाता है। तो अब करके तो हमें देखना ही पड़ेगा। अब मैं संख्या लिखता हूं फिर से एक बार 6 5 2 3 6 7 8। अब यहां पे कोई भी संख्या मैं ऑप्शन नंबर 1 ले लेता हूं। यहां पे भी मैंने क्या रखा, एक बार आप मेरी बात को समझेंगे, यहां भी मैंने 4 रखा और यहां भी मैंने 4 रखा। क्लियर है? अब एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक और एक छोड़ के एक, इधर से फिर ये छोड़ के एक, फिर ऐसे और फिर ऐसे। अब मैं जोड़ करूंगा, मैंने ऑप्शन लिया, क्या लिया ऑप्शन नंबर 1, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए से मैंने ये करके देखा, ऑप्शन नंबर ए से मैंने ट्राई किया, तो ट्राई किया 4 8 कितने हो गए 12, 12 6 18, 18 2 20 और 20 से 6 26 हो गए, ठीक है, ये तो हो गए 26। अब ये जोड़ता हूं मैं 4 7 11, 11 और 3 14 और 14 और 5 कितने हो गए 19, ठीक है, ये तो हो गए कितने 26 और दूसरे हो गए 19। अब देखो 26 और 19 में डिफरेंस क्या आता है, खैर एक साथ का आता है डिफरेंस, या तो डिफरेंस 0 हो, डिफरेंस क्या होना चाहिए डिफरेंस सर जी, या 0 हो या 11 हो या 22 हो, तो 0 तो हो नहीं सकता ना। तो 11 करके देख लें, अगर मैं यहाँ पे 2 प्लस कर दूं और यहां से -2 कर दूं तो कितना हो जाएगा 26 2 28, ठीक है, 26 2 28 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17, 28 में से कितने गए 17 गए, 11 बच जाते हैं। तो यानी कि पहले ऑप्शन में तो मैं क्या रख देता हूं कि 2 जोड़ देता हूं और दूसरे ऑप्शन में मैं क्या 2 घटा देता हूं। तो पहला ऑप्शन ये था, ठीक है, ये Q है, यानी कि जहां पे Q है ना, जहां पे Q है वहां 2 जोड़ देंगे और जहां एक मिनट, हाँ जहां P है वहां माइनस कर देंगे। Q यहाँ Q है तो Q में 2 जोड़ देंगे, P में 2 माइनस कर देंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये संख्या आपकी ये वाली हो जाएगी, ध्यान से देखें एक बार, ये संख्या आपकी हो जाएगी 6 5 2 3 6 7 8 और P की जगह क्या था, P घटा देना है ना भाई 2 और ये Q कितना है 6, ये आपकी संख्या हो जाएगी। ओके, ध्यान से समझना, बिल्कुल मैंने बिल्कुल प्यार से समझाया है कि यहाँ पे दोनों का जोड़ 8 आना चाहिए, 8 सभी का जोड़ 8 ही आ रहा था। ऑप्शन ए पे ट्राई करके देखा, दोनों 4 4 करके देखे मैंने, तो 4 4 करने से ये नहीं हुआ, तो ऑप्शन फिर सी आपका करेक्ट हो जाता है, फिर आपका ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर से 2 ज्यादा चाहिए, उधर 2 घटाने हैं, तो क्यू में 2 ज्यादा कर दिए, क्योंकि 4 4 लिए थे, इसमें 2 घटा दिए, बात बराबर। चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। तो ध्यान रखना सभी के सभी क्वेश्चन, सभी के सभी टाइप आपके कवर हो जाएंगे, ये सीरीज आपकी लंबी चलेगी, ठीक है। लंबी चलेगी का मतलब क्या है कि इस सीरीज को आप कवर कर लोगे जब, यानी कि 1 साल में हो जाए, 1 साल से पहले हो जाए, आप मान के चलो अगर 300 लेक्चर की मैं बात करता हूं तो 300 दिन तो मान के चलेंगे भाई, 300 दिन तो लगने ही लगने मिनिमम, कोई छुट्टी भी हो जाए, कोई इमरजेंसी काम भी हो जाए, तो यानी कि 1 साल की चल लगातार साल 1 साल चलने वाली सीरीज है ये सीरीज 1 साल चलेगी पूरी की पूरी। हाँ, जिसको पहले तैयारी करनी है, रिकॉर्डेड बैच लेना है वगैरह, जो वो अपने चैनल पे आ सकते हैं, ऐप पे बाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, इफ ए 10 डिजिट नंबर, ये नंबर दिया है, इज डिविजिबल बाई 88, 88 का मतलब है कि ये संख्या आपकी 8 इंटू 11, 8 और 11 से भाग जाएगी और लास्ट में 2x - 3y की वैल्यू आपको बतानी है।
फॉर द लार्जेस्ट नंबर वैल्यू ऑफ वाई, वाई की जो वैल्यू है ना लार्जेस्ट होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए वाई की वैल्यू। तो एक बात ध्यान में रखना, जब आपको भाग करना है यहां से, यानी कि यहां से आप क्या करोगे, 5y, अलग कलर ले लेते हैं भाई, यानी कि आपको क्या करना है, 5y लार्जेस्ट क्या मान सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 9 2, ठीक है, ले सकते हैं। 8 से भाग कर देंगे, 8 के साथ 56, 8 के साथ 56, 3 बच जाते हैं, 8 चौके 32, तो ये कंडीशन पूरी हो जाती है, 8 से डिवाइड हो जाती है। देखो 8 के साथ 56, 3 बचेंगे और यहाँ 2, 32, 8 चौके 32, तो यानी कि y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 आ जाएगी। कोई दिक्कत, आप कहोगे सर नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब क्या करना है, 11 से भी ट्राई करना है। तो 6 4 3 x 11 4 5, y की वैल्यू कितनी है, 9 और 2। 11 से और करना, तो 11 से वही फंडा आपका, एक छोड़ के एक वाला, इस प्रकार से 9 छोड़ दिया 5, फिर 4 छोड़ दिया 1, ये छोड़ दिया फिर x, फिर 3 छोड़ दिया फिर 4, फिर यहाँ से 9 के बाद 5 छोड़ के 4, 1 छोड़ के ये वाला 1, x छोड़ के 3, फिर 4 छोड़ के 6, ऐसे करना है। ये क्या है, 11 से, हाँ जी 11 से है। तो देखते हैं, 2 और 5 7, 7 रेखा 8, 8 प्लस x, 8 4 12, देखो 2 5 7, 7 रेखा 8, 8 4 12 प्लस x, एक तो आ गए 12 प्लस x, एक क्या आया, 12 प्लस x आया। दूसरा क्या आया, 9, 9 और 4 कितने, 13, 13 और 1 14, और 14 और 3 17, और 17 और 6 23 आया, ठीक है। और डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करे जाए भाई, क्या वैल्यू पुट करें एक्स की क्या वैल्यू पुट करें कि 0 आ जाए। अगर यहाँ पे मैं 0 रख देता हूँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं 0 रख देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 23 में से 12 गए तो 11, बड़े से बड़ा एक्स की जगह मैं 9 रख देता हूँ तो कितने हो जाएंगे, 21, तो आपका जो काम है वो होगा नहीं। तो एक्स की वैल्यू तो यहाँ मेरे हिसाब से तो 0 ही आएगी। एक्स की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, 0। तो आपने क्या रखा, y बराबर रखा था आपने 9, और x बराबर आपने रखा 0, ठीक है, x बराबर क्या रखा, 0। तो ये दोनों कंडीशन आपकी हो गई। अब जो क्वेश्चन है 2x माइनस 3y, क्वेश्चन क्या निकालना था आपको, आपको करना था 2x माइनस 3y सोल्व करना था, ठीक है। तो आप बिल्कुल कर सकते हो। x की वैल्यू कितनी थी, 0, 2 गुणा में 0 माइनस 3 गुणा में 9, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे, 0 गुणा 0 यानी कि 0 हो जाएगा, माइनस के 27 आपका आंसर आ जाएगा, -27, ऑप्शन डी। क्लियर है, ओके। चलो तो आगे चलते हैं फिर। दिल्ली पुलिस हो आपका, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, जो भी हो आपका, यानी कि लगातार चलने वाली ये सीरीज हो गई आपकी प्रीवियस ईयर, ये वाली सीरीज है। द सम ऑफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर इज 342 एंड देयर एचसीएफ इज 19। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सच नंबर कैन बी फॉर्म्ड। दो संख्याओं का योग 342 और उनका एचसीएफ क्या है, 19 है। तो यानी कि एक संख्या मैं 19 एक्स ले सकता हूँ, एक संख्या मैं 19 वाई ले सकता हूँ, क्योंकि एचसीएफ 19 है और जिनका जोड़ है 342 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे x प्लस वाई लेता हूँ, तो 342 को 19 से भाग कर देता हूँ, क्योंकि 19 यहाँ से कॉमन लेके उधर भाग में चले जाएंगे, तो 19 से कम 19 और यानी कि 18 आ जाएंगे, 19, ठीक है, क्लियर है, 18 आ गए। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़, 18 के कितने जोड़ बनेंगे, 18 के, ठीक है, 1 और 17 हो सकता है, 2 16 आपस में भाग जाते हैं, और 3 15 भी जाते हैं, फिर 3 15, 4 14, 5 13, और 5 13, 6 12, 7 11, ठीक है, 7 11,
8 10 और 9 9 18, यानी कि और तो जाएंगे नहीं। इसकी कंडीशन ये होती है कि को प्राइम होने चाहिए, आपस में अभाज्य यानी कि एक दूसरे को काटने वाले नहीं होने चाहिए। तो ऐसी तीन संख्या हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ऐसी तीन संख्याएं बनेंगी, ऐसे तीन जोड़े बनेंगे। ऐसे कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे। ठीक है, कितने जोड़े बनेंगे? 3 जोड़े बनेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। बिल्कुल समझ रहे हो ना अच्छे से? ये आपकी सीरीज है बिल्कुल बेसिक से, और बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन हैं वो टीयर 1 टीयर 2 के सभी के क्वेश्चन शामिल किए जाएंगे, वो सीजीएल सीपीएल कुछ भी हो, घबराना नहीं है कुछ भी। इफ द 7 डिजिट नंबर, ये 7 डिजिट का कोई नंबर है, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 11 माइनस पी? तो पी जो ग्रेटर देन 0 है, पी बड़ा है 11 से, और ये संख्या 11 से डिविजिबल है। तो ध्यान रखना, नियम क्या कहता है 11 का? 9 2 2 5, 9 2 11, 11 2 13, और 13 और 5 कितने हो गए भाई? 18। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? p प्लस 8 प्लस 3, तो ये हो जाएगी आपकी 8 7 15 प्लस p, 15 प्लस p। अब बात ध्यान में रखने की क्या थी? अच्छा, यदि 7 अंकों की संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है, 11 माइनस पी, ठीक है। हाँ, तो p की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर मैं p इज इक्वल टू 3 रख देता हूँ, 15 और 3 18, 18 में से 18 गए 0। अब क्या है कि p माइनस क्या है ना, 11 माइनस पी, 11 माइनस पी, 11 में से 3 अगर हम घटा देते हैं तो कितने बचेंगे? 8, आपका आंसर आ जाएगा 8, ऑप्शन ए। जीडी कांस्टेबल 23/11/2021 इवनिंग बैच दिल्ली पुलिस का है ये। अच्छा, जीडी का है ये जीडी, चलो कोई बात नहीं भैया, ये दिल्ली पुलिस की जीडी कांस्टेबल के पेपर हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? इफ ए 9 डिजिट, ये 9 डिजिट की कोई संख्या है, इज डिविजिबल बाय 72, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस 2y फॉर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा बड़ी आपको रखनी है, और यहाँ 72 का मतलब है 8 इंटू 9। तो यहाँ पे अगर मैं बड़े से बड़ी संख्या कोई भी x इज इक्वल टू 9 रख सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या रख सकते हैं? 9। तो यहाँ अगर मैं रखूँ 9, तो 5 9 2, अगर मैं भाग कर देता हूँ 8 से, 8 सते 56, कितने बच गए? 3, ठीक है, 8 सते 56 और 32, यही आ जाता है ना? हाँ, 9 कंप्लीट है भाई। 8 से भाग करते हैं, 8 9 2, क्योंकि लार्जेस्ट संख्या 9 ही हो सकती है। तो 8 सते 56, 3 और 2 8 के 32, यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिल जाता है? यहाँ से मुझे मिल जाता है x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9। अब 11 का मैटर और बच गया भाई, 11 का मैटर और बच गया, तो मैं संख्या लिखता हूँ 5y 9740592। और अब मुझे क्या करना है? ये एक एक छोड़ के जोड़ने हैं, ठीक है, ये जोड़ने हैं। 2 9 छोड़ के 5, 0 छोड़ के 4, और 7 छोड़ के 9, y छोड़ के 5, 2 5 7, 7 4 11, 11 9 20, 20 5 25, एक जोड़ा तो आपका आ गया 25 का। दूसरा जोड़ते हैं, 9 0 9, 9 7 16, और 16 प्लस में y, तो ये आ गया आपका 16 प्लस में y। तो y की वैल्यू क्या रखें कि लास्ट में चल के या तो 0 आए या 11 आए या 22 आए, तो आप क्या रखोगे बताओ? तो यहाँ से क्या रखें कि हम ज्यादा से ज्यादा, अगर मैं 9 रख देता हूँ, यहाँ पे एक बात रखो कि यहाँ पे मैं 9 रख देता हूँ, 10 रखने पर तो 26, 10 रख नहीं सकते, 9 रख देता हूँ, तो 16 9 कितने हो जाएंगे? 25। तो 25 में से 25 घटाने पर 0 मिल जाएगा, तो सर जी 9 रखना पड़ेगा आपको, और आपको 9 रखना पड़ेगा, तो आपका 9 ही आंसर आ जाएगा, ठीक है, 9 आपका आंसर आ जाएगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? y की जगह आपने क्या रखा था? 9 रखा। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे, फिर ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन 147।
यानी कि 160 क्वेश्चन आज आपके हो जाएंगे, 150 से ज्यादा क्वेश्चन। और मैं उम्मीद करूंगा कि 200 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें हम सोल्व करें, क्योंकि जितने भी एग्जाम हैं उनके सभी के क्वेश्चन हम करें, 200 से ज्यादा क्वेश्चन करें। 200 में से 200 क्वेश्चन करने के बाद अगर आप यहां से ना मैक्सिमम 70 से 80 क्वेश्चन उठाते हो अपनी पसंद पसंद की, आपके नोट्स बन जाएंगे। द यूनिट इज, ये कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि कोई न कोई गड़बड़ हुई है। इज ये वाली, हाँ पक्का गड़बड़ हुई है। इकाई अंक देखो, इस क्वेश्चन को आप कुछ इस प्रकार से देखोगे, मैं आपको बता देता हूं कि कैसे देखोगे आप। ये क्वेश्चन आपको ऐसे लिखना चाहिए था, 263 की पावर 149, ठीक है, और फिर होना चाहिए था प्लस 263 की पावर 150 प्लस 263 की जो पावर 151, ये आपको करना चाहिए था। इस प्रकार से नहीं होगा ये, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से टाइप होना चाहिए था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था, क्या बताया था कि ये बताया था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे, पावर है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और किसी भी संख्या को 4 से डिवाइड करने का मतलब है उसके लास्ट डिजिट। अगर 49 को आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो 48 तो 4 से जाता है, 48 से 4 से जाता है, 12 चौके 48, तो यानी कि पावर बचती है 1। तो यहां से तो लास्ट इकाई अंक, यानी कि लास्ट, हम बात करते हैं लास्ट डिजिट की, इसकी लास्ट डिजिट की, तो यहां से तो 3 मिल जाएगा, 2 को भाग करते 4 से तो 1 शेष बचेगा, वही पावर हो जाएगी। यहां से 2 शेष बचेंगे, 3 तिये, ठीक है। यहां से 4 से डिवाइड करेंगे, शेष कितना बचेगा, 2, तो 3 तिया 9, प्लस में यहां से कितना शेष बचेगा, 4 से करते हैं 3, तो 3 गुणा में 3 9, गुणा में 3 27, 27 का 7 आ जाएगा लास्ट, और सभी का अगर जोड़ कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 9 और 7 16, 16 3 19, तो लास्ट में क्या आ जाएगा 19। आपको क्या चाहिए है, ओनली 9, लास्ट क्या आ जाएगा, ओनली 9, आपको लास्ट ही चाहिए था बस 9। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलें अगले क्वेश्चन पे, चलो सोल्व करो। पानी कहाँ भाई, पानी, चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ। ये संख्या दी है कुछ भी, यदि वगैरह कुछ है एक्स, अच्छा एक्स से गुणा है, इज डिवाइडेड बाय 10, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर्स। अगर 10 से भाग करेंगे हम, 99 87 693, फिर ये गुणा है, एक्स नहीं ये गुणा है, को 10 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा। बताओ भाई, इस संख्या को 10 से गुणा करके 10 से भाग करेंगे, बताओ बेटा, सोचो बताओ, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन बताओ दोनों। बताओ, देखो जब कभी भी ना 5 और 2 मिल जाए, तो जिनका मतलब है 2 गुणा में 5 यानी कि 10, इसका कितना भी गुणनफल आएगा, लास्ट क्या आ जाएगा, 0। जिसके लास्ट में 0 लग गया तो लास्ट 0 टूटेगा ही नहीं। और कितनी भी बड़ी संख्या हो, कितनी भी, लास्ट में अगर 0 है ना, तो 10 से अगर हम इसको भाग करने के लिए बैठेंगे तो पूरी जाएगी, शेष क्या बचेगा, 0 ही बचेगा। तो इसका शेष क्या बचेगा, 0 ही बचेगा, ठीक है। कोई भी संख्या हो, कुछ भी, और लास्ट में 0 आ गया और हम भाग करेंगे इसको 10 से, तो सीधी सी बात है कि लास्ट 0 ही आएगा, शेष 0 बचेगा बस। नेक्स्ट पे आते हैं,
149 इस क्वेश्चन के बाद आपके 149 और अगले के बाद 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि दी गई संख्या ये है कोई भी से 3 विभाज्य है, डिविजिबल बाय 3, 3 से विभाज्य है, ठीक है, 3 से विभाज्य, ये संख्या 3 से विभाज्य है, तो p प्लस क्यू का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो यहां से देखते हैं 3 से विभाज्य, देखो 7 5, मैं बड़े बड़े लिख देता हूं, 7 5 8, ठीक है, 8 के बाद p, फिर 0 9 5 और बीच में रह गया था एक q, ये संख्या है। 3 से विभाज्य का मतलब आप समझते हो ना कि 3 से भाज्य का मतलब है कि संख्या का जोड़ हो 3 से भाग जाएगा। 7 5 12 3 से कट जाता है, 9 3 से कट जाता है, 8 8 और 5 कितने होते हैं? 13, कितने हो गए? 8 और 5 कितने हो गए? 13, 13 में 2 और जोड़ देंगे तो 15 हो जाएंगे, और 2 किसके नाम के जोड़ देंगे? p प्लस क्यू के नाम के जोड़ देंगे, बस p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इक्वल टू 2 आपका आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है ना? क्लियर है? ओके सर, बढ़ते हैं इससे अगले क्वेश्चन पे। 150 नंबर पे आ गए। 150 पे विच द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 8 9 and 10 leaves remainder 1 its cases। तो आपको क्या है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जो 8 9 और 10 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचेगी? 8 9 और 10 का एलसीएम क्या आता है? 8 9 10 का एलसीएम क्या आता है? 9 8 72 360। एलसीएम कितना है इनका? 360, ठीक है, ये ऑप्शन है आपका? नहीं, एक शेष बचता है, तो आपको क्या करना है? 360 प्लस 1 यानी कि 361 आपका आंसर आ जाएगा। 361 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। यदि 11 अंकों की संख्या है, ये 88 से विभाज्य है, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या रहेगी? तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या रहेगी? यहाँ पे आपको बताना है x माइनस वाई की वैल्यू क्या रहेगी। तो ये 11 से 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य है का मतलब है 11 और 8 है, यानी कि 8 और 11। 8 से विभाज्य का मतलब ये है कि आप क्या करोगे? 8 से 24 है 7, और यहाँ y की वैल्यू आप 2 ही रख सकते हो, ठीक है, यहाँ 7 बजेगा, 72 होते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, y इज इक्वल टू 2। कैसे? यहाँ से 8 से 24, 31 में से 24 के 6 ना, सॉरी 31 में 24 के 7, 7 के आगे 2 रख देंगे, 72, 8 निमा 72, y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई। अब किससे करना है आपको? 11 से। 5 4 6 7 8 9 x 5 3 1 2। देखो कितनी बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन रिपीट हुए, कितने एग्जाम दिए हमने। ये 11 का मामला कितनी बार आया है आपने भी देखा होगा, बहुत बार आया है, ठीक है, यानी इसका मतलब ये फंडा है, ये तो आपको उंगलियों पे याद कर लेना है। अब देखते हैं, जोड़ करते हैं भाई इनका। 2 और 3 5, 5 प्लस एक्स को बाद में रख लेंगे। 2 और 3 5, ठीक है, एक्स 5 8 5 13, और 13 6 कितने हो गए? 19, 19 5 24, ये हो गया आपके 24 प्लस एक्स। और दूसरी कंडीशन में क्या हो जाएगा? 1 1 और 5 1 6, 6 और 9 कितने हो गए? 15, और 15 और 7 कितने हो गए? 22, 22 और 4 कितने हो गए? 26। तो यहाँ क्यों ना हम इसकी जगह हम 2 रख लें, तो यानी कि ये वाली जो कंडीशन हमें 0 11 22 वाली चाहिए है वो कंप्लीट हो जाएगी। x की जगह 2 रख लेंगे, ठीक है, x की जगह 2 रख लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया? x इज इक्वल टू 2 मिल गया। क्वेश्चन में क्या चाहिए? x माइनस वाई, 2 माइनस 2, जो कि आपका 0 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी आपका आंसर आ जाएगा। बताओ, सीजीएल दिए हमने, क्वेश्चन सोल्व किए हमने सीजीएल के, सीपीओ के। अब हम दिल्ली पुलिस एसआई के कर रहे थे, आज दिल्ली पुलिस जीडी का है, और भी इससे आगे भी करते रहेंगे। तो आपने देखा कि ये जो 88 वाला फंडा ना, इतना रिपीटेड है, इतना रिपीटेड है ये,
जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। तो 152 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, देखो फिर से आ गया वही फंडा। रिपीट तो नहीं, क्वेश्चन भी तो रिपीट नहीं है। एक मिनट, ये था 54 67 89, 54 67, और ये कब 6 12 21, 6 12 21 मॉर्निंग। डिफरेंस क्या है भाई इन दोनों क्वेश्चन में? एक्स माइनस वाई सेम ही है, 531। सेम है ना? डबल टाइपिंग है या और कुछ मिस्टेक है? कोई बात नहीं है, ये आपका सेम आ गया था, कोई बात नहीं है, सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट एक्स बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। वो एक्स नाम की कोई भी संख्या 4 अंकों की बड़े से बड़ी संख्या है, यानी कि लेट एस एक्स इज इक्वल टू 9999। ओके, which when divided by 12 15 16 and 20 the remainders are 9 12 13 17। तो यहां देखेंगे 12 15 16 and 20, remainders are 9 12 13 and 17। डिफरेंस देखते हैं, हर कंडीशन में सेम आता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ जो डिफरेंस आता है, 12 में से 9 गए आपके 3 बचते हैं, 15 में से 12 गए 3 बचते हैं, 16 में से 13 गए 3 बचते हैं, 3 बचते हैं। अब देखते हैं जी HCF, क्या देखते हैं ना, सॉरी क्या था, ग्रेटेस्ट HCF ना, सो एलसीएम। एलसीएम देखते हैं, 12 15 16 20 का एलसीएम देखते हैं। 12 16 15 12 16 9, सॉरी 12 15 16 और 20 का एलसीएम देखते हैं। तो सबसे पहले 2 से करते हैं, 2 से के 12 15 ऐसे ही रहेगा, 8 दूनी 16 10 दूनी 20, फिर 2 से ट्राई करेंगे। मेरे हिसाब से 240 वगैरह तो नहीं आएगा, 240 आना चाहिए। 2 से करेंगे 3 आ जाएगा, 15 ऐसे आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से करते हैं 3 ऐसे ही रहेगा, 3 से भी कर सकते हैं ना, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, 3 5 15 4 और 5, फिर 5 से करते हैं 1 1 4 1, 2 दूनी 4 4 3 12 12 5 60, 6 चौके 24, 240 आ जाएगा भाई इनका एल्शियम। एल्शियम 240 आ गया। एल्शियम कितना आ गया? 240। अब क्या कहता है कि विभाजित करने पर ये शेष बचेगा। तो अब आपको क्या करना है, कुछ इस प्रकार से 240 माइनस, हर कंडीशन में 3 बचते हैं, तो 3 आप घटा देंगे तो संख्या आ जाएगी 237। अब आपको क्या करना था, सभी अंकों का जोड़ करना है, 2 + 3 + 7। ठीक है, 2 + 3 + 7, 7 5 12 आना चाहिए भाई, ऑप्शन में 12 नहीं है क्या? 7 3 10 और 2 12। ओ हो, एक ये नहीं, ये मामला था अभी, एक मामला तो बचा हुआ है, वो तो यही बचा हुआ, वो तो अभी तक उसका तो काम किया ही नहीं है। 240 से हम भाग करेंगे 4 टाइम 9 को। ठीक है, तो ये कम से कम 25 चौके 100, 4 से जाएगा 0, 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 1 9। ठीक है, अब क्या आ जाएगा अपने पास, यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ 3 बचेंगे, यहाँ फिर 9 बचेंगे, फिर 240 आ जाएगा, फिर आपका 9 बचेगा, आपका 5 बचेगा। ठीक है, एक बार फिर ट्राई करते हैं। तो 960, 24 चौके 96, 9 और यहाँ 3 आ जाएगा, 9 रखते हैं, 9 में 0 9 और यहाँ 5 और यहाँ पे 1, 159 आ जाएंगे। तो यानी कि आपको क्या करना है, जो ये थे ना 4 टाइम 9 है,
इसमें से आपको 159 लेस कर देना है। अब आपके पास संख्या बचेगी 0, 4, 8, 9, 98, 40 बचेगी। ठीक है, 98, 40 बचेगी। अब इसमें से भी कहता है कि सर ये जो 3 बचे थे ये और घटाएंगे, यहाँ बचेगा आपका 7, 3, 8, 9। ठीक है, तो यहाँ बचेंगे 7 और 3 10, 10 8 18, 18 और 9 27। तो यहाँ आपका आंसर बचेगा 9 + 8 + 3 + 7, जो कि 7 और 3 10 और 10 8 18, 18 और 9 27 आपका आंसर आ जाएगा। 27 आपका आंसर आ जाएगा। देखो कितनी मेहनत करवा दी, छोटा सा क्वेश्चन था। सबसे पहले तो इनका हमने देखना कि सभी में कॉमन 3 आता है। कॉमन क्या आया था, सभी का कॉमन आया था कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना आया था, 3 था। तो ये 3 लास्ट में चल के आपको घटा देना था। इनका चाहिए था आपको एलसीएम। एलसीएम से आप डिवाइड करोगे तो आपका आया था कितना, 159 ज्यादा आए थे। 159 आपने घटा देने थे। क्या आया था आपका, 159 ज्यादा था, तो 159 आपने घटा दिए तो मूल रूप से संख्या की 98, 40। अब कॉमन 3 है, वो 3 घटा देंगे तो 98, 37 आई। 98, 37 के अंकों का जोड़ करेंगे तो आपको 27 आंसर देखने को मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, नंबर सिस्टम इसी को तो बोलते हैं कि अलग अलग नंबर के साथ आप कैलकुलेशन करते जाओ। और क्या बोलते हैं, इसी को नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 154। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई 52, 68 एंड 116 टू लिव द सेम रिमाइंडर इन इच। तो यहाँ पे आपको अच्छे बताना है। देखो भाई, अच्छे बता सकते हो आप आराम से। तो 116 में से 68 गए, आपके बचेंगे कितने, 16 में से 8 गए 8, 10 में से 6 गए 4। अब आप दूसरा करोगे, 116 में से 52 घटा के दिखाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 4 और यहाँ बचेगा आपका 6। तीसरी कंडीशन में आप 68 में से आप क्या करेंगे, कितने हैं 52 घटाएंगे, क्या बचेगा आपका 6, 1, 16। और अब देखना आपको इनमें से HCF क्या है, 48, 16, 48, 64, 16 कितना आता है 16, 16 एकम 16, 16 चौके 64, 16 3 48। तो सभी में 16 आ जाता है कॉमन, तो ये आपका आ जाएगा 16। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर, हाँ यहाँ पे एक काम कर लेना, क्वेश्चन नंबर 155 का ये रूट है, ये पूरा का पूरा रूट मिलेगा आपको यहाँ तक। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा। अब सॉल्व करके बताओ जल्दी से। इन एन 11 डिजिट नंबर, जो 11 डिजिट का नंबर दिया है, डिविजिबल है ये 72, 8 × 9, देन द वैल्यू ऑफ √7x + √7y। तो सीधी सी बात है, आपको ना x की और y की वैल्यू चाहिए और उसको 7 से मल्टीपल करके दोनों कंडीशन में और रूट निकालना है। तो यहां से आप क्या करेंगे, 8 से भाग करेंगे, 9 और 8 से का मतलब 8 से करेंगे, 8 नहीं में 72। तो यहाँ से अगर मैं 72 घटा देता हूँ, कितने बचेंगे 6, तो y की जगह 4 रखना पड़ेगा। तो यहाँ y = 4 आ गया मेरे पास, y = कितना आ गया 4। ऐसी कैलकुलेशन के बाद ये आ गया आपके पास 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 4। ठीक है, अब क्या चाहिए, x की वैल्यू भी तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे 4, 8 के बाद 7, 3 के बाद 6, x के बाद 9, 8 के बाद 3 और 1, ये 3x 8 2। अब जोड़ते हैं, 4 7 11 और 11 6 15, 15 9 24, 24 3 27 और 1 28। यहाँ पे आ गया 28, 4 7 11, 11 6 17। मैंने गलत तो नहीं कर दिया था भाई। ठीक है, 4 6 10 और 7 17 और 17 9 26 और 26 3 29, 29 और 31, 30 आना चाहिए था। ठीक है ना, 30, 8
8 और 3 11, 11 प्लस एक्स 11, 11 8 19, 19 2 21, 21 प्लस एक्स, 21 प्लस एक्स आना चाहिए। तो यहाँ एक्स की वैल्यू मैं मैक्सिमम क्या रख सकता हूँ, यहाँ एक्स की वैल्यू 9 रख सकता हूँ, 9। अब देखते हैं कि 7 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 4, ठीक है, 9 7 63 और 7 चौके 28, 8 3 11, 6 2 8 1 9, 91 में तो नहीं आएगा भाई। एक मिनट भाई, एक मिनट। 1 2 3 1 2 3 8 9 x 6 3 7 8 और वहाँ y की जगह मैंने 4 रखा था। 8 में 72, 6 64, 8 8 64, y की वैल्यू तो 4 ही आएगी। तो यहाँ पे 4 7 11 और 11 6 17 और 17 और 9 26, 26 और 3 29, 29 और 30, ये तो 30 ही आएंगे। 8 और 3 11 और 11 प्लस एक्स 11 और 8 कितने हो गए भाई, 19, 19 और 2 21, 21 प्लस एक्स यही आएगा। इसकी वैल्यू तो एक्स ही आएगी भाई। क्वेश्चन की कंडीशन तो गलत नहीं है भाई, कहीं बुक कहाँ पे है, देखो भाई एक बार के लिए मैं क्वेश्चन देखता हूँ, कहीं स्टेटमेंट में तो कोई एरर नहीं है। 1 2 3 8 9 एक्स, फिर क्या है 6 3 7 8 वाई, क्वेश्चन तो ठीक है भाई, कोई जोड़ में तो गलती नहीं है। कितने 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ पे कुछ है गड़बड़। 8, 8 और 3 कितने हो गए भाई 11 और 8 8 16, ठीक है, मैं गलत जोड़ रहा हूँ कुछ ना कुछ। 8 और 8 16, 17 18 19 20 21, 21 प्लस एक्स 30 तो तभी आएंगे भाई। जोड़ करना भाई, एक बार इस क्वेश्चन को बाद में देखें, एक बार जोड़ करना। जोड़ तो 9 आ रहा है भाई, एक्स की वैल्यू 9। ये लास्ट में 7 एक्स है क्या दोनों में, 7 एक्स प्लस 7 वाई। मतलब बाद में देखते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ ना कुछ एरर हो सकता है इसका, बाद में देखते हैं। 156 नंबर, 156 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर दैट इज नॉट ए मल्टीपल 7 5 28। इनमें से कौन सी संख्या है जो 7 5 और 28 से भाग नहीं जाती है। 7 5 28, 7 5 और 28 से भाग नहीं जाने वाली संख्या। एलसीएम देखते हैं, 7 7 एकम 7, 5 7 चौके 28, 4 5 20 और 140, 140 से भाग नहीं जाने वाली। तो 70 ऐसी है जो भाग नहीं जाएगी, 70 ऐसी संख्या है जो इससे भाग नहीं जाएगी। 157 का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 157। 8 सबसे छोटी समप्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है जो 3 से विभाज्य नहीं है। तो कि 2 है, इसने क्या बोला, प्राकृतिक संख्याओं का छोटी समप्राकृतिक संख्याओं 2 है, 4 है, 6 तो 3 से भाज्य है, फिर 6 के बाद 8 है, 8 के बाद 10 है, 10 के बाद 12 नहीं ले सकते, फिर 14 है, फिर 16 है, फिर 18 नहीं ले सकते, फिर 20 है, प्लस 22 है। इस प्रकार से चलती जाएंगे। कितनी चाहिए है 8 8
1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 से फिर हमें क्या कर देना है, एवरेज निकालना ना, 8 से ही भाग कर देना है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 22 22 8 30 30 20 50 50 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे 30 80 80 4 और 96, मेरे हिसाब से 96 आ जाएंगे, है ना। 96 बटे 8 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 12 आ जाएगा। ये क्वेश्चन है 157 का, कुछ नहीं जोड़ करके। इस क्वेश्चन में बस इतनी बात ध्यान रखना, 2 4 8 10 14 16, यानी कि इसमें हमने जो कि 6 नहीं लिया और 12 नहीं लिया, 18 नहीं लिया, क्योंकि ये 3 से भाज्य थे तो ये नहीं लेने थे, ठीक है ना। ये 3 से भाग जाते हैं, सम तो है पर 3 से भाग जाते हैं, इसलिए नहीं लेने थे। क्वेश्चन नंबर 158, द लेटर बी इन द BODMAS रूल। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है, डी का मतलब डिवाइड भाग होता है, एम का मतलब मल्टीपल होता है गुणा, ए का मतलब एडिशन जोड़ और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन घटा होता है। तो बी का मतलब ब्रैकेट होता है, बस यही है, कुछ नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 159, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 17 से बढ़ाने पर 520 और 936 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। 17 अगर जोड़ दें तो इससे भी और इससे भी दोनों से विभाज्य है, यानी कि आपको क्या चाहिए, 520 और 936 दोनों से विभाज्य है, पूर्णतः विभाज्य है। 520 936 का एलसीएम चाहिए। 2 से करेंगे सबसे पहले, तो अब पता नहीं भाई कौन सी संख्या आएगी, आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 छिकी 12 0, 2 चौके 8, 2 छिकी 12, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 130 आ जाएगा यहाँ का तो, और यहाँ से 2 से करेंगे 2 3 4 आ जाएगा, है ना। फिर 2 से करेंगे 65 दूनी 130, 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, ठीक है। फिर 13 से करेंगे 13 5 65, ठीक है। 5 से भी जाता है ना भाई पहले, हाँ सॉरी 13 से ही जाएगा। तो 13 5 65, 13 निमे 117, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, ठीक है। गुणा में 13 निमे 117, कितना आ जाएगा 0, 4 सत्ते 28, 2 4 एकम 4 2 6 और 4 46 80 आ जाएगा। एलसीएम आएगा 46 80, लेकिन 46 80 तो आएगा, इसमें से अगर हम 17 घटा देंगे तभी तो वही 46 80, 46 80 में से 17 जो ज्यादा हैं, ये बढ़ाने पर 17 घटाने पड़ेंगे, तो मेरे पास बचेगा 3, यहाँ बचेगा 6 और 46। 46 63 ऐसी संख्या है जिसमें 17 जोड़ने के बाद वो संख्या भाग चली जाएगी। 46 63 ऐसी संख्या है जिसमें 17 अगर जोड़ देंगे तो इन दोनों से भाग चली जाएगी। यही क्वेश्चन पूछ रखा था बस। इससे अगला क्वेश्चन है ये वाला, वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 12 16 20 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 प्राप्त होता है और 9 से विभाज्य है, और 9 से विभाज्य है। तो 12 16 20 का एलसीएम, एलसीएम 12 16 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 240, 240 आ जाएगा, ठीक है। अब 240 वह संख्या शेषफल 6, 240 कुछ प्लस में 6 और वो भाग किससे जाने चाहिए, 9 से। अगर इसमें ये के की वैल्यू में 1 ही रख देता हूं तो 240 हो जाएंगे, 6 4 10, ठीक है 12, यानी कि 9 से भाग नहीं जाएगा। अगर इसका मैं वैल्यू 2 रख देता हूं, के इज इक्वल टू मैं 2 रख के देखता हूं, ऐसे करके देखने पड़ेंगे, तो 24 दूनी 48 प्लस 6, क्या 9 से भाग जाएगा 8 4 12 12 6 18, 9 से भाग जाएगा। तो के इज इक्वल टू क्या रखा, 2 रख दिया मैंने। तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह 9 से विभाज्य है, तो क्या है, सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या हो जाएगा। तो संख्या मेरे पास कितनी होगी, 4 8 6, 4 + 8 + 6 का अगर मैं जोड़ कर देता हूं कितना आ जाएगा 18, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का क्वेश्चन। मैं फिर बता देता हूं कि जो क्वेश्चन आज का लेक्चर आपका कंप्लीट होता है,
जितने क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं उनका आप हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। ये बात ध्यान रखना कि आज के लेक्चर में 160 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। इस लेक्चर में 200 से ज्यादा क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर हैं आपको क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन पीडीएफ ऐप के ऊपर मिल जाएगा। ध्यान रखना, जो आपको पसंद आए वो अपने हैंड रिटन नोट्स बना लेना। ये सारा का सारा कंटेंट जो आपको मिलेगा सॉल्यूशन अपने ऐप के ऊपर। तो ऐप का नाम अपना शिक्षा युग है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और पीडीएफ डाउनलोड करो और पसंदीदा अपने हैंड रिटन नोट्स आप बना सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।